हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज यूज टू मेजर द अननोन कैपेसिटेंस। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रिज। इसमें आपकी चार आर्म्स हैं। इसमें C1 जो है वो अननोन कैपेसिटर है जिसको कि हमें मेजर करना है थ्रू द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द ब्रिज। देन C2 जो है लॉस फ्री कैपेसिटर है, C4 वेरिएबल कैपेसिटर है, R3 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है और R4 जो है वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। दिस ब्रिज इज यूज टू मेजर द अननोन इंडक्टेंस। बीच में आपका डिटेक्टर लगा हुआ है। दिस ब्रांच इंपिडेंस इज Z1, दिस ब्रांच इंपिडेंस इज Z2 एंड दिस ब्रांच इंपिडेंस इज कॉल्ड Z3 एंड दिस ब्रांच इज Z4। एट द बैलेंस तो बैलेंस कंडीशन हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। Z1 इंटू Z4 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। Multiplication of impedances of opposite arm is equals to multiplication of impedances of another opposite arms। तो यहाँ पर Z1 कितना हो जाएगा आपका? व्हाट इज योर Z1? Z1 है आपका R1 और C1। C1 के साथ इसमें क्या है आपका सीरीज में R1 C1 लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल C2 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 इंटू Z4 में ये हमारा पैरेलल में है। हम पैरेलल पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि पैरेलल में किस तरह से हमारा कैपेसिटर जो है और रेजिस्टेंस जो है वो जुड़ता है इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको C4 को हम एज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह उसको ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा R4 1 प्लस J ओमेगा C4 R4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? Z2 कितना है हमारा? C2 को लिखेंगे 1 अपॉन J ओमेगा C2 इंटू R3। तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। एट द बैलेंस कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन बनेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 इंटू R4 और ये पूरा के पूरा हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? R3 अपॉन J ओमेगा C2 1 प्लस J ओमेगा C4 R4। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे? हमारा ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 R4 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस J हो जाएगा, माइनस J R4 अपॉन ओमेगा C1 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? R3 अपॉन J ओमेगा C2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा आपका? R3 J ओमेगा C4 R4 डिवाइडेड बाय J ओमेगा C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? J से J कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये भी J आपका ऊपर चला जाएगा तो ये चीज भी आपकी क्या आ जाएगी? माइनस में। अब अपन इक्वेटिंग द इमेजिनरी टर्म्स एंड द रियल पार्ट सेपरेटली, यानी ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा यहाँ पर और कोई सा रियल पार्ट, ये दिस वन इज रियल पार्ट, हमारा ये जो है रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? R1 R4 माइनस J R4 अपॉन ओमेगा C1 इज इक्वल्स टू, ये J ऊपर ले जाएंगे, माइनस J R3 अपॉन ओमेगा C2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका? R3 C4 R4 डिवाइडेड बाय C2। तो यहाँ पर हमारा ये बचेगा इक्वेशन। अब हम बाय सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि रियल पार्ट आपका ये और ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट ये और आपका J वाला है, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा R1 क्या आ जाएगा आपका? R3C4 डिवाइडेड बाय C2। तो यहाँ से हमारा R1 का इक्वेशन आ गया। हम इसको बॉक्स में कर लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ R1 और यहाँ से हमारा जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमारा C1 कितना आ जाएगा? C1 C2 R4 अपॉन R3। तो यहाँ से हमारा अननोन इंडक्टेंस की जो है यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। टू इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमको मिल गई है, टू इंडिपेंडेंट बैलेंस इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड C4 एंड R4। C4 एंड R4 हमारे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारा बहुत अच्छा बैलेंस इक्वेशन बन जाएंगी, क्योंकि हमको क्या नीड होती है? बैलेंस इक्वेशन में जो हमारे वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से हमारा अननोन इंडक्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस निकल आएगा।
अब आता है कैपेसिटेंस में आपका लॉस फैक्टर। लॉस फैक्टर को बोलते हैं अपन टेन डेल्टा। टेन डेल्टा इज द लॉस फैक्टर। यहाँ से हम जो है, जैसे कि हमने इंडक्टर का जब हमने ब्रिज यूज किया था टू मेजर द इंडक्टेंस, तो हमने क्वालिटी फैक्टर जो है निकाला था। यहाँ पर हम टेन डेल्टा निकाल सकते हैं। टेन डेल्टा जो होता है, जिसको हम डिसिपेशन फैक्टर भी बोलते हैं, व्हाट वी कॉल द टेन डेल्टा। टेन डेल्टा इज द डिसिपेशन फैक्टर। डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है कि जब आपका कैपेसिटेंस या इंसुलेटर में कंडक्टेंस का पार्ट इंक्रीज होने लगता है, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, तो वो हीट होने लगती है। हीट की वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होने की वजह से उसमें लॉसेस होने लगते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट जब हम फ्लो करवाते हैं, सिग्नल अल्टरनेटिंग सिग्नल जब पास होता है किसी भी आपका कैपेसिटर या फिर इंसुलेटर से, तो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ कंडक्टेंस, तो उसमें हीट डेवलप होती है। उस हीट के कारण क्या होता है, आपके लॉसेस होने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, दिस इज द आइडियल ग्राफ, दिस इज V एंड दिस इज I। यहाँ पे जो हमारा इसका लॉस का वो फैक्टर है, वो जो हमारा दोनों चीजें जो है हमारी बिल्कुल इन फेज चल रही हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है अगर इनफाइनाइट है, यानी कि हमारा प्योर इंसुलेटर है, आइडियल इंसुलेटर है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका इनफाइनाइट। पर चूंकि हमारा आइडियल रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो ये कर्व जो है हमारा इस तरह से ऐसे शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने से कि बीच में जो आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर करंट के अक्रॉस जो आपका एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एंगल। डेल्टा होता है आपका IR अपॉन IC। तो यहाँ पर अपन डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा टेन डेल्टा इज इक्वल्स टू ओमेगा C1 R1, ओमेगा C1 R1। तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू, ये दोनों चीजें जब हम यहाँ पे रखेंगे, दैट इज योर स्मॉल R1, दैट इज योर स्मॉल R1, ओमेगा C1 R1। तो ये जो C1 है ये वाला है आपका, और R1 आपका ये वाला जो अननोन आपका रेजिस्टेंस है, जो कि आपका C1 के साथ सीरीज में है, दैट डिपेंड्स ऑन द लॉस, इट इज कॉल्ड द लॉस रेजिस्टेंस। जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ से R1 रखेंगे, यहाँ से C1 रखेंगे, तो आ जाएगा ओमेगा C4 R4। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, दैट इज कॉल्ड द डिसिपेशन फैक्टर। यानी इस वाले ब्रिज से हम डिसिपेशन फैक्टर निकाल सकते हैं और अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। और ये ब्रिज से हमको क्या फायदा है कि दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन गई है, और टेन डेल्टा भी हम यहाँ से इसमें निकाल सकते हैं। थैंक यू।